नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल के अंदर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया है हमारे सभी वीडियो के अंदर और आप सभी लोग हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं और भी ज़्यादा शेयर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर आप सभी लोगों के बीच में आ चुका हूँ। आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाला है। खास करके हमारे दोस्तों जितने भी वीडियो बनते हैं वो हमारे नए डायरेक्ट सेलर के लिए बनते हैं। एक नए डायरेक्ट सेलर की जो सोच होती है या एक नए डायरेक्ट सेलर का जो काम करने का तरीका होता है, उस तरीके को कैसे अच्छे तरीके में बदला जाए ताकि उनको एक अच्छा रिजल्ट मिले, उसके ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे वीडियो बनाने के पीछे भी बहुत मेहनत लगती है। आप सभी लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नए डायरेक्ट सेलर तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी टीम के नए एसोसिएट तक पहुंचाइए ताकि उनको एक सही जानकारी मिल सके और उस जानकारी को लेकर के वो सही दिशा में काम कर सके और अपने आप को सफलता के रास्ते पे ला सके। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग हमें मदद करेंगे, हमारे इस चैनल को हर एक नए डायरेक्ट सेलर तक पहुँचाने का काम करेंगे, मैं एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोग कुछ सपनों को लेकर के कुछ ऐसी चीजें जो हम सालों से मेहनत करने के बाद, सालों से काम करने के बाद भी हमारी पूरी नहीं हो पाती है, जिन चीजों को पूरा करने के लिए हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आते हैं और हमें उम्मीद होता है कि यहाँ पर काम करके हम लोग उन सपनों को, उन जरूरतों को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में बड़ी सफलता लेने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके किए बगैर हम लोग सफलता नहीं पा सकते हैं, और वो काम है दोस्तों, हमें फील्ड में निकलकर नए लोगों को अपने प्रोडक्ट, अपने कंपनी, अपने सिस्टम के बारे में हमें जानकारी देना होगा। अब जब एक नया डायरेक्ट सेलर आता है तो चाहता तो है कि मुझे सफलता मिले, लेकिन दोस्तों वो फील्ड में जाने से बहुत ज्यादा हिचकिचाता है, वो फील्ड में जाने से बहुत ज्यादा डरता है। वो चाहता है कि उसके सपने पूरे हो, वो चाहता है कि उसकी इनकम बढ़े, वो चाहता है कि सिस्टम के माध्यम से वो जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन वो फील्ड में जाने से घबराता है, डरता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि हम सबको पता है बगैर फील्ड में जाए बगैर, बगैर लोगों को जानकारी दिए बगैर, बगैर लोगों को अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताए बगैर, बगैर लोगों को प्लान दिखाए बगैर हमारी टीम नहीं बनेगी। और जब टीम नहीं बनेगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें सफलता नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम फील्ड में नहीं जाएंगे, हम लोगों से नहीं मिलेंगे, तो हमें हमारी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन हम लोग घबराते हैं, डरते हैं। यहाँ तक कि मैं बड़े बड़े लीडरों को देखता हूँ, यहाँ तक कि जिनको 6 महीने, साल भर, 2 साल हो गए काम करते हुए, जिनके पास की पूरी जानकारी होती है बिजनेस की, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट, अपने प्रोफाइल, अपनी कंपनी के बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं, लेकिन वो फील्ड में नहीं जाते हैं। वो फील्ड में जाने से बचते हैं, फील्ड में जाने से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं और वो फील्ड में नहीं जाते हैं, जबकि बगैर फील्ड में जाए बगैर उनको भी पता है कि सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, वो होता है हमारा डर। दोस्तों, डर, जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं, हमारा डर। किस चीज का डर? तो दोस्तों, सबसे बड़ा डर होता है रिजेक्शन का। एक नया व्यक्ति चाहता है बिजनेस करना, एक नया व्यक्ति चाहता है सफलता लेना, उसके पास लोग भी है, वो लोगों को जाके बता भी सकता है, लेकिन वो जाता नहीं है, बताता नहीं है, क्योंकि उसके मन में डर रहता है कि कहीं ना कहीं लोग मुझे मना न कर दें, कहीं ना कहीं लोग मुझे रिजेक्ट न कर दें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 3 फेजों से गुजरता है। सबसे पहला फेज जो होता है वो होता है सेल्स का फेज, जहां पर कि हमें सेल्स करके, अपने प्रोडक्टों को सेल्स करके हमें एक टीम बनानी पड़ती है। और जब हम कुछ दिन सेल्स का काम कर लेते हैं, हम अपने प्रोडक्टों को बेच करके कुछ टीम बना लेते हैं, तो उस टीम बनने के बाद
यहाँ पर एज ए मैनेजर का वर्क हमारा हो जाता है। हमारे पास जो टीम आया है उस टीम को हमें मैनेज करना होता है, उस टीम को सही समय पे सारी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, उस टीम को हमें एजुकेशन देना होता है, और उस टीम के माध्यम से जब हम काम को आगे बढ़ाते हैं तब दोस्तों यहाँ पर ओनरशिप की इनकम आती है। एक ऐसी इनकम जहां पर कि हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है और वो इनकम लाखों और करोड़ों तक जाती है। दोस्तों आज हर एक कंपनी के अंदर में बहुत बड़े बड़े सीनियर लेवल पे लोग हैं जो ओनरशिप की इनकम ले रहे हैं, जिनकी मंथली इनकम लाखों में जाती है, करोड़ों में जाती है, जो हमारे लिए आज रोल मॉडल बने हैं। लेकिन ये सभी लोग इस ओनरशिप की इनकम को लेने के लिए कभी न कभी सेल्स किए हैं, और इन्होंने भी जब सेल्स किए तो इनको भी रिजेक्शन मिला। क्योंकि दोस्तों सेल्स का काम एक ऐसा काम है जहां पर आपको रिजेक्शन फेस करना ही पड़ेगा। आप बगैर रिजेक्शन फेस किए हुए सेल्स में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, न कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बल्कि दोस्तों कहीं भी आप अगर सेल्स का काम करते हैं तो वहां पे आपको रिजेक्शन मिलेगा। आप सोच कर देखिए, छोटे से छोटे दुकान के अंदर में 1-2 रुपए की पेन लेने के लिए भी हम लोग जाते हैं तो हम उसको पहले कहीं ना कहीं रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अरे यार ये सही चलेगा तो सही तो चलेगा, अरे यार ये पेन का जो है बॉल सही समय तक टिका तो रहेगा। कहने का मतलब ये है कि उस दुकानदार से हम 4-5 सवाल पूछते हैं। और हम सवाल क्यों पूछते हैं पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पेन लेना होता है। तो उसी तरीके से दोस्तों अगर इस बिजनेस के अंदर में आपको बड़ी सफलता लेना है तो आपको रिजेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है। रिजेक्शन इस बिजनेस का सक्सेस का एक प्रोसेस है। आप जब तक रिजेक्शन नहीं झेलेंगे तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। लोगों का काम है कि लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, और रिजेक्ट भी नहीं करते हैं दोस्त, लोग हमसे सवाल करते हैं। वो 4 से 5 सवालों का जवाब अगर आप सही तरीके से दे दोगे तो वो लोग कहीं ना कहीं आपके साथ पार्टनर बन के काम करना शुरुआत कर देते हैं। एक नया डायरेक्ट सेलर, एक नया व्यक्ति या फिर पुराना व्यक्ति भी जो फील्ड में नहीं जाता है, उसके पीछे यही एक कारण रहता है कि उसके मन में पहले से डर बैठ गया होता है कि यार मैं जाऊंगा उसको अपने बिजनेस के बारे में जानकारी दूंगा, वो तो मुझे रिजेक्ट ही कर देगा, वो तो मुझसे 4 तरह के सवाल ही करेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं बताता ही नहीं हूँ, मैं जाता ही नहीं हूँ। और वो आदमी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगता है जो उसको रिजेक्शन ना दे। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपसे सवाल नहीं करेगा। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। आपको रिजेक्शन तो मिलेगा, आप अपने आप को इसके लिए तैयार करके रखिए। आप मन में ये बना के जाइए, मन में ये सोच कर जाइए कि मैं जिसको प्लान दिखाने जा रहा हूँ वो मुझसे 4 सवाल करेगा, वो मुझे रिजेक्ट करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने कंपनी के, अपने प्रोडक्ट के और अपने जोश से इतनी सारी उसको जानकारियां दूंगा, इतनी डायरेक्ट सेलिंग की जितनी खासियत है वो सारी खासियत बताऊंगा, और उसके नो को मैं यस में कन्वर्ट करके आऊंगा, उसके रिजेक्शन को मैं सही तरीके से हैंडल करके आऊंगा। और जब आप उसके रिजेक्शन को, उनके सवालों को सही जवाब देंगे तो वो व्यक्ति आपका बिजनेस का पार्टनर भी बनेगा और काम भी करेगा। दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं खुद एक डायरेक्ट सेलर हूं और मैं खुद एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर में आज काम कर रहा हूं और आज एक अच्छे लेवल पे हूं। मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, मैं मार्केट के अंदर में जब भी फील्ड में काम करने के लिए जाता हूं, जब भी नए लोगों से मिलता हूं, तो जो लोग हमारे प्लान को देख करके किसी भी तरह के सवाल नहीं करते हैं, जो लोग हमारे प्लान को देख के सब कुछ को अच्छा बोलते हैं, वो लोग हमारे साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग हमारे प्लान को देखकर हमसे 4 सवाल करते हैं, जो लोग हमारे प्लान को देख के हमें रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब हम उनके सवालों के, उनके रिजेक्शनों के सही तरीके से हैंडल करते हैं, सही तरीके से जवाब देते हैं, तो वो लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। जो लोग बगैर सवाल किए हुए, बगैर रिजेक्शन किए हुए हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, तो वो जस्ट हमारे लिए एक यूजर बन के रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग हमें सवाल करते हैं, जो लोग हमें रिजेक्शन देते हैं, और जब हम उन सवालों को जवाब देकर उनके रिजेक्शनों को क्लियर करके और बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं, तो वो हमारे साथ बड़ा काम करते हैं।
तो आपको जब भी कभी मार्केट में कोई रिजेक्शन दे, जब भी कभी आपको कोई सवाल करे, तो आपको दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुश होइए, क्योंकि आपको एक ऐसा बिजनेस पार्टनर मिलने जा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति मिलने जा रहा है जो आपके साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर आपको टीम को आगे बढ़ाने में काम करेगा, आपको सफलता में हासिल करने में सबसे बड़ा मददगार बनने वाला है। रिजेक्शनों से दोस्तों घबराना नहीं है, रिजेक्शन इस बिजनेस का पार्ट है। आज जितने भी बड़े नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग बने हैं, जो आज हमारे रोल मॉडल है, जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, जिन लोगों ने आज इतिहास बनाया है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, मैं बताऊं तो आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की कार से चलते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि अगर वो भी 2 करोड़ की कार में भी बैठा कर किसी को प्लान दिखाएंगे ना, और वो दिखाएंगे कि ये देखो लाखों रुपए की वीकली इनकम है, करोड़ों की महीने की इनकम है, ये करोड़ों का मेरा घर है, ये करोड़ों की गाड़ी है, तो भी लोग उससे रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम और आप क्या है? लेकिन समझने वाली बात है दोस्तों, जो लोग आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं उनको भी रिजेक्शन मिला था, और जो लोग इस बिजनेस को छोड़कर चले गए या सफल नहीं हो पाए उनको भी रिजेक्शन मिला था। दोनों में फर्क क्या रहा? असफल व्यक्ति को रिजेक्शन मिला तो उन्होंने डर के मारे अगले व्यक्ति को बताना ही छोड़ दिया। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो पाए, उन लोगों को जब रिजेक्शन मिला तो वो डर के मारे घर में बैठ गए। उनको जब रिजेक्शन मिला तो वो फील्ड में जाना बंद कर दिए। उनको जब रिजेक्शन मिला तो वो यहाँ से एग्जिट करना पसंद कर गए। लेकिन जो लोग इस बिजनेस में दोस्तों सफल हुए, रिजेक्शन तो उन्हें भी मिला, लेकिन वो लोग एग्जिट नहीं किए, वो लोग बिजनेस को छोड़ के नहीं गए, वो लोग लोगों को बताना नहीं छोड़े, वो लोग लोगों से मिलना नहीं छोड़े। और नतीजा ये हुआ कि जो लोग छोड़कर बैठ गए, एग्जिट कर गए, वो वापस उसी जिंदगी में लौट कर चले गए जहां से उनके पास एक मौका था कि जिंदगी में बड़ा करके यहाँ से एक बहुत बड़ा अचीवर बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बन पाए। लेकिन जो लोग लगातार लोगों को रिजेक्शन करने के बावजूद, लोगों को मना करने के बावजूद टिके रहे और लगातार लोगों को बताते रहे, तो उन्हें ऐसे लोग भी मिले जो यस किए और उनके साथ मिलकर आज वो लोग इस बिजनेस से सफल हैं। तो दोस्तों, मेरी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, रिजेक्शन से घबराना नहीं है। रिजेक्शन इस बिजनेस का सक्सेस का एक पार्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के कितने भी बड़े सीनियर है, मैं दावे के साथ बोलता हूं, आप उनसे जाकर पूछिए, वो एक बात जरूर बताएंगे कि शुरुआती दौर में हमें भी लोगों ने बहुत मना किया, लेकिन हमने सिस्टम को समझा, हमने लोगों के मना करने के बावजूद भी काम किया, और लोगों को रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है ये हमने ट्रेनिंगों के माध्यम से सीखा। और जब हमने रिजेक्शन को हैंडल करना सीख गए तो हमारा बिजनेस दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगा। मैं आपको एक चीज का दावा करता हूं दोस्तों, जितने भी लोग सफल हुए हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, उन सभी लोगों ने रिजेक्शन को झेल कर ही सफल हुए हैं। और जो लोग रिजेक्शन के डर से फील्ड में नहीं गए, वो लोग सफल नहीं हो पाए। या फिर मैं यूं कहूं कि जो लोग ये चाहे कि मुझे रिजेक्शन ना मिले और मुझे सफलता मिले, तो ऐसे लोगों को कभी भी सफलता नहीं मिला है। तो दोस्तों, रिजेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, हर वो व्यक्ति को रिजेक्शन मिलेगा जो फील्ड में निकल के काम करेगा। अगर आप रिजेक्शन से डरते हैं और रिजेक्शन से बचना चाहते हैं तो आप कभी भी इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। मैं एक बार कुछ लोगों की मीटिंग ले रहा था, मैं आपको सच कहानी बता रहा हूं। तो वहां पे 10-12 लोग बैठे हुए थे और उन 10-12 लोगों के अंदर मैंने लोगों से पूछा कि भाई बताओ किस किस को क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो सब ने अपनी अपनी समस्या बताई कि सर मैं लोगों से बातें करता हूं तो लोग मुझे ऐसे बता देता है, लोग ऐसे बता देता है, लोग ऐसे बता देता है। और उसमें एक व्यक्ति बैठा था, मैंने बोला भाई साहब आपको क्या कोई दिक्कत नहीं आ रही है? तो बोला नहीं सर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर मैंने सभी को बोला कि लास्ट महीने की चेक दिखाओ किसका कितना कितना बना है। तो जितने भी लोग मुझे ये बता रहे थे कि लोगों ने मुझे ऐसे कहा, लोगों ने ऐसे कहा, उन सभी लोगों के चेक बने थे, छोटे लेवल पे थे, चेक बने थे, किसी का 5,000, किसी का 8,000, किसी का 7,000, किसी का 10,000।
लेकिन वो जो व्यक्ति बैठा था चुपचाप, जिसको मैंने पूछा कि क्या आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आपका कितने का चेक बना, तो उनका जवाब था सर मेरा तो कुछ चेक ही नहीं बना। मैंने पूछा क्यों, तो बोला सर मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। तो मैं बोला ओ, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आया, क्योंकि आपने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं। तो दोस्तों, जब आप फील्ड में जाओगे, जब आप लोगों को बताने जाओगे, तो लोगों का रिजेक्शन आएगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, दावा देता हूं, आप इन रिजेक्शनों को झेल करके आगे बढ़ोगे तो आपके चेक बनेंगे, आपके लेवल होंगे, आपकी अचीवमेंट आएंगी। लेकिन जो लोग इन रिजेक्शनों के डर से घर में बैठ जाएंगे, ये सोच के कि मुझे रिजेक्शन ना मिले, तो दोस्तों उसको कभी भी चेक भी नहीं मिलेंगे, कभी भी उनके लेवल भी नहीं बदलेंगे, कभी भी वो इस बिजनेस में आगे भी नहीं बढ़ेंगे। आप बिल्कुल अपने मन को मजबूत बनाइए, और जब भी कोई रिजेक्शन दे तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए, जो रिजेक्शन उसी व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति सफलता पाने के लिए बाहर निकलता है। आपको रिजेक्शन मिल रहा है मतलब आप सफलता के रास्ते पे हैं। जो व्यक्ति को रिजेक्शन नहीं मिल रहा है, मैं दावा देता हूँ वो सफलता के रास्ते पे नहीं है। तो अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है, यानी कि आप सफलता के रास्ते पे हैं। रिजेक्शन से घबराना नहीं है दोस्तों, रिजेक्शन इस बिजनेस का पार्ट है। ये मिलेगा, ये मिला है और मिलता रहेगा। लेकिन जो इन रिजेक्शनों को हैंडल करना सीख कर काम में आगे बढ़ेगा, जो रिजेक्शन के बावजूद भी लगातार फील्ड में काम करता रहेगा, जो रिजेक्शन मिलने के बावजूद भी लगातार नए लोगों को अप्रोच करता रहेगा, रोज नया प्रोस्पेक्ट तैयार करेगा, रोज नए प्लान दिखाएगा, वो एक दिन इस बिजनेस में जरूर सक्सेस हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, रिजेक्शन से घबराना नहीं है, एक ही बात समझना है, रिजेक्शन इस बिजनेस में सफलता पाने का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर लोग रिजेक्शन नहीं देंगे तो आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे। जितना ज्यादा रिजेक्शन सुनेगा, वो उतना ज्यादा तेजी के साथ इस बिजनेस में सफल होगा। तो मेरे जितने भी नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों रिजेक्शन से घबराना मत। रिजेक्शन सबको मिला है और आपको भी मिलेगा, और रिजेक्शन मिलने के बाद ही सफलता मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा ये छोटा सा वीडियो आप सभी लोगों को उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नए डायरेक्ट सेलर तक पहुंचाने का काम कीजिए। ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जितने भी डायरेक्ट सेलर हमारी टीम है उन तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और प्लीज दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करिए। अगर आज मार्केट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कोई अगर नेगेटिव वीडियो बनाता है, तो दोस्तों लोग उसे खूब शेयर करते हैं और मजाक बनाने का काम करते हैं। अब सोचिएगा दोस्तों, मेरी एक छोटी सी पहल है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक पॉजिटिव माहौल तैयार करने में, और उसमें अगर एक डायरेक्ट सेलर मेरी मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा। मेरी इस वीडियो को आप सारे लोग जरूर पूरा देखिए। मैं हमारी जो भी वीडियो आती है उसको आप जरूर एक बार पूरा देखिए, और आपको अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी कीजिए और दोस्तों लोगों तक शेयर करने का भी काम करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।